तो जय श्री राम सभी को। कैसे हो सभी लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मुस्कुराए होंगे। तो आप सभी ने पढ़ाई तो शुरू कर दी होगी। जिसने नहीं करी वो कमेंट करे और जिसने कर दी वो लाइक करे कि हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। Welcome to Study Saga friend. Press bell icon and subscribe Study Saga channel for revision all business study chapter. तो ठीक है, हमने अब तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हमने रिवीजन कितने चैप्टर कर लिया? हमने 5 चैप्टर का रिवीजन कर लिया। ये आज हमारा 6 चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 चैप्टर। तो चलो चलते हैं, ठीक है। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया, वो तो बताओ हमें। तो ठीक है, बताते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स, देन हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंस, देन इसकी हम पढ़ेंगे सोर्स बाय स्टाफिंग। सोर्स कहाँ से स्टाफिंग कर सकते हैं। देन मेथड्स, इसकी स्टाफिंग करने के कितने मेथड्स है, कैसे स्टाफिंग कर सकते हैं, इसके मेथड्स क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू है, हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है, ठीक है। फीचर्स हमारा पहला है जो हम सब में करते हैं। 3 हमारे फीचर्स ऐसे हैं, अब किसी में भी कर दोगे ना वो आपका सही होगा, क्योंकि सब में कॉमन है। हमने एनवायरनमेंट देखे थे, हमने मैनेजमेंट देखे थे। मैनेजमेंट क्या था? परवेसिव है, कंटिन्यूअस है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। ये 3 आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके फीचर्स हम ये हो सकते हैं। कंटिन्यूअस, ओके, 1 2 इज परवेसिव, 3 optimum utilization of resource, okay. It helps in utilization of a resource. Then अब हमारे इम्पोर्टेंस क्यों है, ये हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम एक बार इसको रफ कर देते हैं और अब हमारे इम्पोर्टेंस देखते हैं स्टाफिंग के कि क्यों इम्पोर्टेंस है, किस लिए स्टार्ट करते हैं। बगला इम्पोर्टेंट स्टाफिंग करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, ये एम्प्लॉय जो बाहर के एनवायरनमेंट से कम्पीट कर सकता है, जो वर्क को आगे ग्रो कर सकता है, वो हमें एम्प्लॉय डिस्कवर होते हैं स्टाफिंग से। देन सेकंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एंड फोर्थ इज जॉब सेटिस्फैक्शन, ओके। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जब हम एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉयमेंटेशन करते हैं, तो सही पर्सन को सही जॉब उसको अब रिक्रूटमेंट करेंगे, तो हमारे एम्प्लॉय का एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूव परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगा। एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के। नाउ अब हम थोड़ा रिवीजन करेंगे इस चीज़ का, वो है हमारा प्रोसेस का, कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है।
ठीक है, तो इसके प्रोसेस देखते हैं हम। तो ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस, स्टाफिंग करने का प्रोसेस क्या है। हर चीज़ का प्रोसेस होता है करने का, कोई भी वर्क करते हैं। अब तक हमने मैनेजमेंट एक प्रोसेस ही चलता है, एक स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप है इसके अंदर। तो स्टाफिंग के भी कुछ स्टेप्स हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टेपिंग के स्टेप्स क्या है, वो नॉर्मली होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं, जैसे एस्टिमेट मैन पावर करना, फिर बाद में उनको रिक्रूटमेंट करना, देन सिलेक्शन करना, देन प्लान ओरिएंटेशन, ठीक, प्लेसमेंट, देन जॉब अप्रेजल, देन हमारा उसका कुछ भी मतलब स्टेप्स हैं जो हमारे होते हैं, नॉर्मली होते हैं। तो पर बुक के अंदर कुछ सिस्टमेटिक है, उसको हम पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक क्या लिख रखा है तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेट मैन पावर। ओके, स्टाफिंग करनी है तो पहले हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी पीपल वी नीड, ठीक है। देन वी हैव टू एस्टिमेट मैन पावर। नाउ सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट। देन रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट कैसे, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों तक ये पहुंचाना पड़ेगा, ये एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि हमको नीड है, हायरिंग करना है, ठीक है। देन वी हैव टू बाय पब्लिशिंग कर सकते हैं, बाय न्यूज़पेपरिंग, ओके, वेब पब्लिशिंग भी होता है, बाय पर्सनल होता है। देन इज रिक्रूटमेंट। देन थर्ड वन इज सिलेक्शन। आफ्टर रिक्रूटमेंट वी हैव टू सिलेक्ट जो पीपल्स आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट, जिनको एम्प्लॉय हमको करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, उन लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो उसके लिए वेरीफाई है, उसके लिए वो जॉब के लिए वो फिट है, तो उनको सिलेक्शन करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आफ्टर सिलेक्शन ओरिएंटेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उसको इन्वायरमेंट से, कैसे जॉब का कैसे वर्क होता है, एम्प्लॉयमेंट का क्या क्या वर्क होता है, क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उन सब के बारे में उसको इंट्रोड्यूस कराने का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें जो सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट है उनको हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और एम्प्लॉयमेंट कंपनी को उन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, जैसे पीपीटी दिखा के उनको कुछ होता है ट्रेनिंग टाइप का। तो नाउ फिफ्थ वन इज ओके, ओरिएंटेशन हो गया। देन नेक्स्ट इज अप्रेजल्स। उसको ये देखना, जो एम्प्लॉयमेंट अपनी जो पर्सन है उसकी क्या सैलरी होगी वो डिसाइड करना कि उसका क्या वर्क होगा, क्या सैलरी होगी। तब वर्क तो पहले क्योंकि वर्क तो उसी के लिए आया होगा ना, तो ये तो पहले डिसाइड हो गया होगा, लेकिन बट उसकी सैलरी क्या रखेंगे, उसके कैसा वर्क होगा, किस तरह से वर्क होगा, वो उसको अप्रेजल में उसको सब कुछ बताएंगे। नाउ लास्ट वन इज प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। अगर उसके लिए बट न्यू आया है तो फर्स्ट वी हैव टू गिव देम ट्रेनिंग, तो उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको अच्छी ट्रेनिंग देंगे। 1 साल की 2 साल कुछ ट्रेनिंग होती है, तो उसको ट्रेनिंग के बाद में उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा। क्योंकि हम डायरेक्ट उसको वर्क देंगे तो कुछ समझने में उसको टाइम लगेगा, तो उस टाइम पीरियड को उसको समझने में टाइम लगता है, उसको हम ट्रेनिंग का नाम देते हैं, तो वो ट्रेनिंग होता है। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस थे स्टाफिंग के। नाउ हम प्रोसेस तो हमने देख लिया, ठीक है, प्रोसेस तो हमने रिवीजन कर लिया, तो अब हम उसके स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय एंड अनदर वन इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इन दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है एंड एम्प्लॉयमेंट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय, कैरियर अपॉर्चुनिटी। बाय द एम्प्लॉयमेंटेशन एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है, भाई कितने बेरोजगार हैं उनको
एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट स्टाफिंग होने के बाद, क्योंकि एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। नाउ सेकंड इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हाउ इम्प्रूव परफॉर्मेंस? भाई जब वो अच्छा वर्क करता है ना कंपनी में एम्प्लॉय, तो उसको प्रमोशन होता है, ठीक है। प्रमोशन होगा तो उसको एक खुद को वर्क करने को इम्प्रूव करने के लिए उसको खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि वो अच्छा इम्प्रूव वर्क करेगा तो उसको आगे प्रमोशन हो सकता है, तो ये उसका ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज मोरल सेटिस्फेक्शन। भाई जॉब मिल गई और क्या चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा एम्प्लॉय को, ठीक है, एक मोरल सेटिस्फेक्शन है। नाउ अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय स्टाफिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्यों है। नाउ ठीक है, ओके ओके ओके। अवॉइड वेस्टफुल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन जब स्टाफिंग करता है तो वो वेस्टफुल एक्टिविटीज बहुत अवॉइड करता है। अवॉइड जैसे अगर वो स्टाफिंग नहीं करेगा तो और स्टाफिंग हो जाएगा, जब और स्टाफिंग हो जाएगा तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो उनको कुछ मिसमैच हो जाएगा सब कुछ, और वेस्टफुल एक्टिविटी करने लगेंगे, तो एक वेस्टफुल एक्टिविटी अवॉइड होती है स्टाफिंग करने से। नाउ सेकंड वन इज एनहांस परफॉर्मेंस, ठीक है। एनहांस परफॉर्मेंस, राइट पर्सन टू राइट जॉब। राइट पर्सन को जब राइट जॉब देंगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिट है ना, जब उसको पीपल जब उसको राइट पर्सन टू राइट जॉब दे रहे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये एनहांस परफॉर्मेंस ही होती है। नाउ थर्ड वन इज इंक्रीज एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टार्टिंग से ग्रोथ भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और इसे रिसोर्स का भी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है, तो स्टाफिंग के लिए इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके मेथड्स। तो गाइस इसके मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे सोर्स। भाई सोर्स क्या हो सकते हैं स्टाफिंग के, आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। आपकी कंपनी है, इमेजिन करो नहीं है पर है आपकी कंपनी, तो आप एम्प्लॉयमेंट क्या क्या सोर्स से कर सकते हो, क्या क्या सोर्स सकते हैं जो आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक आपकी बात, आपको जो नीड है एम्प्लॉयमेंट की, तो लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं भाई, देखो सोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, सोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिस्टेड है सीबीएसई द्वारा, तो वो हम डिस्कस करते हैं कुछ लिस्टेड। नाउ फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट। ये भाई साहब सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है ये एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से हम लार्ज पब्लिक तक पहुंच सकते हैं, लार्ज पूरे वर्ल्ड में, पूरे कहीं पे यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट से हम ज्यादा हमारे पब्लिक तक हम पहुंच सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज वेब पब्लिशिंग। वेबसाइट से जैसे हम इंस्टाग्राम पोस्ट करके, या फिर किसी के ब्लॉगिंग होती है उस चीज से, या फिर वेब पब्लिशिंग मतलब इंटरनेट पे पब्लिश करना, उसको हम वेब पब्लिशिंग बोल सकते हैं। तो एक वो भी हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं।
नाउ थर्ड वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जिसे बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये भी एक तरीका का सोर्स है जिसे हम एम्प्लॉय ले सकते हैं, क्योंकि ठेकेदार अपने साथ पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट की पूरी एक अलग ही उनकी अलग ही एम्प्लॉयमेंट लेके आता है। उसके अंडर में बहुत सारे लेबर जो लेबर वर्क होता है उस वर्क में ज्यादा वर्क होता है ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयड सजेशन। ओके, एम्प्लॉय सजेशन दे सकता है, एम्प्लॉय की सजेशन भी ले सकते हैं कि सर मेरे चाचा का लड़का है, मेरे पापा का बेटा है मतलब उसका भाई है, कुछ मतलब रिलेशनशिप में वो किसी को बोल सकता है कि सर मतलब रिकमेंडेशन कर सकता है, एक अर्जी कर सकता है, सजेशन दे सकता है कि हाँ उसके सजेशन भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है तुम्हारी कोई जानकार में हो तो ठीक है। तो एक एम्प्लॉयमेंट सजेशन हो गया। आप हम कमेंट कर सकते हैं कि और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ मेन ही है, ठीक है। तो और नाउ इसमें जो मेन है एक वो और हो सकता है हमारा सेलुलर कॉल। जो पिछली बार आए थे लोग, जिन्होंने पिछली बार हमने जिनका रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो रिजेक्ट कर दिया, वो कंपनी के रिकॉर्ड में रहते हैं। तो रिकॉर्ड में रहते हैं तो वो होते हैं सेलुलर कॉल्स, उनको वापस से हम बुला नहीं सकते, ठीक है। तो एक ये होता है। नाउ वन अदर इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जैसे फैक्ट्री के आगे हमने पर्चा लगा दिया, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हाँ भाई जिसको आना है वो डायरेक्ट आ जाओ, सिलेक्शन होगा एंड उसको जॉब मिल जाएगी। तो डायरेक्टली भी एक होता है, एक ऑप्शन होता है हमारे पास, तो जिसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ हमारे सोर्स थे रिक्रूटमेंट के, ठीक है। नाउ ये सारे कौन से सोर्स थे, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या थे, एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहर से हम लेते हैं, बाहर से हम सजेशन या बाहर से हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। तो कुछ हम भाई जब ये जब इंपॉर्टेंट होता है जब अंडर एम्प्लॉयमेंट जब होता है, जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना। वन एक इसका एक और है, ठीक है, सोर्स अच्छा नहीं रहा भाई कोई टू होते हैं, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये तो हमने डिस्कस कर लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेलुलर कॉल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंटेशन, नाउ हमारा वेब पब्लिशिंग, देन हमारा लेवल कॉन्ट्रैक्टर, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे एक्सटर्नल है। कोई इंटरनल होते हैं, इंटरनल सिर्फ दो होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो ट्रांसफर एंड प्रमोशन ये दो होते हैं। ट्रांसफर्स होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर करना। तो एक ही उसका वर्क वही है, लेकिन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर देते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, जो ट्रांसफर होता है वो उस लेवल पे ही होता है, ठीक है, उसके लेवल पे ही, और जो प्रमोशन होता है वो उसके हायर लेवल पे भी होता है, ठीक है। तो ये अब चलता है और ये चलता है सिमिलर वे में। तो प्रमोशन होता है जॉब उसको लेवल उसका ग्रो करना, ठीक है, तो वो नेक्स्ट पोस्ट पे हायर पोस्ट के लिए इसको प्रमोट कर देगा, तो वो प्रमोशन है एंड ट्रांसफर है। तो ये हमारे सोर्स थे सिलेक्शन के सोर्स नहीं, स्टाफिंग के सोर्स थे, ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग।
अब ट्रेनिंग, अब इसके मेथड्स क्या क्या है? तो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, मतलब हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, देन कुछ ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। वो क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो देखो 2 मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग करवाने के। तो 2 मेथड्स क्या है वो देखो। फर्स्ट इज ऑन द जॉब एंड सेकंड वन इज ऑफ द जॉब। भैया ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब क्या होता है? अरे रुको, बता रहे हैं। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब क्या होता है? ऑन द जॉब क्या होता है कि जॉब करते करते उसकी ट्रेनिंग हो जाए। अच्छा, ऐसा होता है क्या? वही होता है, जॉब करते करते ट्रेनिंग हो जाती है, उसको पेमेंट होता है और जॉब करते करते उसको ट्रेनिंग हो जाती है साथ साथ। ओके, तो ये जॉब भी हो गई एंड ट्रेनिंग भी हो गई। वो क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। नाउ सेकंड वन इज ऑफ द जॉब। है ऑफ द जॉब, ये क्या होता है भाई? ऑफ द जॉब मतलब होता है कि जॉब नहीं कर रहे, ट्रेनिंग, मतलब जॉब के टाइम पे ट्रेनिंग, उसके अलावा उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बताओ क्या क्या होती है ट्रेनिंग? तो देखो इसकी तो एक ही है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या 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 होता है? वेस्टिब्यूल एक ऐसा मॉडल होता है, इस टाइप का मॉडल क्रिएट करते हैं, ऐसा मॉडल क्रिएट करते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट इस तरह से बनाते हैं कि उसको लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे नेवी होते हैं, पायलट्स होते हैं, तो उनको डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं दे देते, उसको पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि उनको लगे हाँ भाई रियल के अंदर वो ये वर्क कर रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ का। तो ये रियल नहीं होता, ये ओनली आर्टिफिशियल होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा क्रिएट करा जाता है इन्वायरमेंट जिससे उसको लगे कि वो जॉब कर रहा है। तो ये वेस्टिब्यूल क्लासेस होता है, मतलब वेस्टिब्यूल इन्वायरमेंट होता है ना। एक ऑफ द जॉब का यही है, ठीक है। अब ऑन द जॉब के 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड क्या क्या होते हैं? इंटर्नशिप। फर्स्ट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होती है? आपने कॉलेज पास आउट करी या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, मतलब आप कॉलेज में, तो कॉलेज के साथ साथ जो वर्क करते हैं उसको ये बोलते हैं इंटर्नशिप। वर्क भी कर रहे एंड पढ़ाई भी कर रहे, तो साथ साथ वो होता है इंटर्नशिप, ठीक है। नाउ सेकंड इज इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है? इंडक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, मतलब कोई पर्सनली गाइड करना, पर्सनली किसी को बैठा के, मतलब कोई उसको देखने वाला उसको गाइड करना, पर्सनली उसको इंट्रोड्यूस करवाना जॉब के लिए, ठीक है। उसको बताना, उसको ये से वर्क होता है, ऐसा होता है, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना। एंड थर्ड वन इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ऐसा होता है, मतलब प्रोफेशनल गाइडलाइन, प्रोफेशनल के अंडर गाइडलाइन में वर्क करना। जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं वो रिफ्रेशर्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता वर्क के लिए, तो जो प्रोफेशनल है वो उसको उनको गाइडलाइन देगा कि ऐसा वर्क करना है, उनकी वर्कशॉप से लेगा, उनको उस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएगा, उस चीज़ के बारे में बताएगा। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है, कोई सीनियर या फिर कोई प्रोफेशनल उस चीज़ के बारे में उनको बताए। तो ये होते हैं ट्रेनिंग के 2 मेथड्स। वन इज ऑन द जॉब एंड सेकंड इज ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब होता है जॉब करते करते ट्रेनिंग हो जाना, एंड सेकंड इज ऑफ द जॉब, जॉब के अलावा उसको ट्रेनिंग देना, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना। तो ठीक है, तो ऑन द जॉब में आता है हमारा इंटर्नशिप, इंडक्शंस, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, एंड ऑफ द जॉब में आता है वेस्टिब्यूल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये तो हमारे मेथड से सोर्स हो गए, मतलब ट्रेनिंग के मेथड्स हो गए, ठीक है। तो बस मैन हमारा यही था जो हमको पढ़ना था, और आप इस बुक पहले बुक पढ़े, देन उसके बाद में आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं तो उसके बाद में देखें, पहले खुद से पढ़े बुक, उसको रीड करें। तो ये हमारा स्टाफिंग आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं। उससे पहले सुनो, उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लो जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हमारी जो पहले की वीडियो आप देख लेना। तो तब तक के लिए
राम राम भाई सारे ने, जय श्री राम भाइयों।